आपने कई घटनाओं का जिक्र किया महागठबंधन सरकार में बनने के बाद, पर अतीत का अवलोकन आपने नहीं किया। अतीत का ही बताया मैंने। अतीत का अगर एक बार अवलोकन कर लेते तो वर्तमान आपको बेहतर दिखता। वर्तमान सरकार में कोई भी आपराधिक घटनाएं घटती है तो तत्परता के साथ नकेल कसी जा रही है। आप भूल गए कि मधुबनी में एक ही क्षत्रिय परिवार को 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। भाजपा बेचैन हो जाती है। भाजपा की व्याकुलता उनको शंका के घेरा में डाल देता है। मैं ये अब कह रहे कि एनआईए से जांच करा लीजिए। अब आतंक पकड़े जाने के बाद आतंकी घटना बता रहे हैं। उसमें मुंह में दही जम गया था। क्या आतंकी घटना है? अपराधी पकड़े जाने के बाद आप आतंकी घटना क्यों कर रहे हो? एरियल जो है, एरियल दिल्ली पकड़ लिया क्या? जो एरियल यहां गिरा हुआ था, एरियल दिल्ली पकड़ लिया। एंटीना। जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तब से सरकार में हलचल मची हुई है। भाजपा वाले लगातार कुछ अलग अलग बातें कह रहे हैं, अलग अलग इल्ज़ाम लगा रहे हैं और लगातार कई सारी सरकार में लगातार कई सारी जब से भी सरकार बनी है कई सारी घटनाएं हो गई। सिवान का ले लीजिए, बेगूसराय का ले लीजिए और भी अन्य जगहों का ले लीजिए या अन्य राज्यों का ले लीजिए, जैसे उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी हो गया, हाथरस हो गया, कहीं का भी ले लीजिए। और जिस तरह बिहार में लगातार जो भाजपा के नेता हैं महागठबंधन सरकार पे हमलावर हैं, जैसे गिरिराज सिंह, विजय कुमार सिन्हा जो नेता प्रतिपक्ष हैं, कुछ दिन पहले तक विधानसभा के अध्यक्ष थे, तब तक कुछ नहीं बोलते थे और आज जैसे नेता प्रतिपक्ष बने 9 अगस्त के बाद उस दिन से सरकार पे हमलावर हो गए। और जो बेगूसराय गोलीकांड हुआ उसमें आरोपी पकड़े गए हैं। हालांकि उन आरोपियों का कहना है कि हमें गोली चलाने के लिए ऑर्डर दिया गया था। अभी ऑर्डर देने वाले कौन लोग हैं? 22 या 23 सितंबर को बिहार में अमित शाह जी आने वाले हैं। उससे पहले कई सारी घटनाएं हो जाती है। आखिर ये संकेत क्या दे रहा है? तो हम शक्ति सिंह यादव से बात करते हैं, इनका इस पर क्या कहना है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है घटनाएं तो हो ही रही हैं, इसके पहले भी घटनाएं हो रही थी और 22 या 23 सितंबर को अमित शाह आने वाले हैं बिहार दौरे पे। उसके पहले 2-3 बड़ी घटनाएं हो गई बिहार में। ये संकेत क्या दे रहा है? आपने कई घटनाओं का जिक्र किया महागठबंधन सरकार में बनने के बाद, पर अतीत का अवलोकन आपने नहीं किया। अतीत का ही बताया मैंने। अतीत का अगर एक बार अवलोकन कर लेते तो वर्तमान आपको बेहतर दिखता। वर्तमान सरकार में कोई भी आपराधिक घटनाएं घटती है तो तत्परता के साथ नकेल कसी जा रही है। आप भूल गए कि मधुबनी में एक ही क्षत्रिय परिवार को 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। उस समय भाजपा सत्ता में थी। उनके ही मंत्री सरकार पे सवाल खड़ा कर रहे थे। रावण सेना का संरक्षण का आरोप था। रावण सेना का संरक्षणकर्ता के रूप में नाम आ रहा था तत्कालीन पीएचडी मिनिस्टर विनोद नारायण झा जी पर संरक्षण का आरोप लग रहा था। हम उधर जाना नहीं चाहते क्योंकि हम वर्तमान को बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बेगूसराय की असमान अपराधी घटना एक चुनौती थी शासन के सामने। देश के सटल मीडिया प्लेटफॉर्म पुलिस तंत्रों से सवाल पूछ रहा था कि 48 घंटे बीत गए, अपराधी पकड़ में क्यों नहीं आए? 80 घंटे के बाद अपराधी पकड़े जाते हैं। 22 सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। टी शर्ट तक पकड़ा जाता है, पीला टी शर्ट। कट्टे पकड़े जाते हैं। जो भी फोन से बात होता है वह फोन के साथ पकड़े जाते हैं। उनके ही कहने पर जो अपराधी है उनके कहने पे पकड़े जाते हैं। किस घर में छुपा हुआ वो भी बताता, वहां जाके पकड़े जाते हैं। भाजपा बेचैन हो जाती है। भाजपा की व्याकुलता उनको शंका के घेरा में डाल देता है। मैं ये नहीं कह सकता कि षड्यंत्र के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, क्योंकि रपटे अभी खुल करके सामने नहीं आई है। और हमने तत्काल घटना के बाद मैंने कहा था सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि अपराधी चाहे जहां भी होंगे शासन की पकड़ से बाहर नहीं जाएंगे। और मैंने जोर देकर के कहा था कि आश्रय देने वाले या षड्यंत्र करने वाले जो भी डार में आएंगे
कोई बख्शे नहीं जाएंगे। अब कह रहे कि एनआईए से जांच करा लीजिए। अब आतंक पकड़े जाने के बाद आतंकी घटना बता रहे हैं। उसमें मुंह में दही जम गया था क्या आतंकी घटना है? अपराधी पकड़े जाने के बाद आप आतंकी घटना क्यों कर रहे हो? एरियल जो है, एरियल दिल्ली पकड़ लिया क्या? जो एरियल यहां गिरा हुआ था, एरियल दिल्ली पकड़ लिया। एंटीना, वो एंटीना कई चीजों को रेखांकित कर रही है। ये सवाल शासन से कोई छूट करके नहीं जा सकता। और एक बात याद रखिए आप लोग, बिना राग और द्वेष के अन्वेषण हो रहा है। अपराधी के कोई जात नहीं होते, लेकिन अगर संरक्षणकर्ता जात की परिधि में अगर बांधने की कोशिश करेंगे तो बिहार और बिहारी के हित में अच्छा नहीं होगा। जो घटना घटी है वह असमान अपराधी घटना है। शासन इसको चुनौतीपूर्ण लिया है। कौन क्या बोल रहा है? सुशील मोदी ही बोल रहे हैं कि गलत आदमी को पकड़ा गया। तो सही कौन है बताएं? इसका मतलब सही पता उनको पता है। सही पता गिरिराज सिंह बताएं, वहीं जाएगी पुलिस। सही पता सुशील कुमार मोदी जी बताएं। अगर उनके ही घर से अगर हुआ है या उनका कहना है तो बताएं सही पता। आप कैसे आप कह रहे हैं कि गलत आदमी को पकड़ा गया? आपके बयान से षड्यंत्र की बू आती है। यह कहीं न कहीं अपराधियों के मनोबल को बढ़ाने वाला है। और शासन चुप नहीं बैठेगा। अपराध करोगे तो कानून का सामना करना पड़ेगा। षड्यंत्र रचोगे तो कुर्सी भी गंवानी पड़ेगी। इसलिए याद रखनी चाहिए कि अपराधी किसी के नहीं होते। अपराधी का एक ही रंग होता है, वो अपराध का रंग होता है। न कोई जाति होता है, न कोई वर्ण होता है। लेकिन जाति और वर्ण के बंधन में बांधने वाले प्लेटफार्मों से मैं जानना चाहता हूं, साइन ऑफ इंट्रोगेशन क्यों डाल रहे हो? इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस कर रही है, जांच का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, क्यों तकलीफें हो रही है? आप क्या चाहते हैं कि अपराधी बच जाए? नहीं बचेगा। अपराध किए हो तो सलाखों में जाना पड़ेगा। और उसी दिशा में शासन आगे बढ़ रही है। क्या इस गोली कांड में किसी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरेस्ट है क्या? हमने तो ये नहीं कहा, जांच का विषय है वो। कौन इसमें है नहीं है ये कौन कैसे कह सकता है जब तक जांच का फलाफल पूरा नहीं आ जाए। लेकिन जो लोग जिस तरह से बयान दे रहे हैं और खुलकर के अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें तो षड्यंत्र की बू आती ही है ना प्रथम दृष्टया में। ये तो ठीक नहीं है। आपने कभी देखा है कि पूरी की पूरी पार्टी अपराधियों को बचाने के लिए आगे आ जाए? ये तो कई सवालों को जन्म दे रहा है। वो अब चलने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं इसके पहले गिरिराज सिंह आज तक इसकी पिछली सरकार में जितनी भी घटनाएं हुई थी उनके यहाँ शायद मिलने के लिए नहीं गए थे, ना ही किसी के यहाँ कंधे देने के लिए गए थे। और आज एक छोटी सी भी घटना हो रही है तो तुरंत वहाँ पे पहुँच जा रहे हैं। इसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे का राज यही है कि 2024 में इनको कंधा देने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। 2024 में भाजपा को कोई कंधा देने वाला दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये दूसरे कंधा देने के लिए चल रहे हैं। पहले कहाँ थे? जब बेगूसराय में कई हत्याएं हो रही थी उस समय तो चैन की बंसी बजा रहे थे। पूरे अपना मंत्रालय में बैठ के मजा ले रहे थे। तुरंत आते हैं, तुरंत आए भी हैं। एक बड़ा सवाल है। जो गति दिखाई है उन्होंने, त्वरित गति, वो कई सवालों को जन्म देता है। चलिए फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।